नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे पुण्यपापदोकरं शिवमगरो कन्हार पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। तेरहवीं गाथा की अपनी चर्चा चल रही थी और तेरहवीं गाथा में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए कुंद कुंदाचार्य ने ये कहा, भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है। माने नव तत्वों को भूतार्थ से जाना जाए अर्थात शुद्ध नय से जाना जाए, और शुद्ध नय से जानेंगे तो उनमें एक शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान है, वह हमारी दृष्टि में आएगा। इसके लिए वहाँ कहा था कि उसकी ख्याति होगी, इसलिए आत्मख्याति होगी, और आत्मख्याति होगी तो उससे निश्चित ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तेरहवीं गाथा एक तरह से पूरे समय सार परमागम की भूमिका रूप भी है, आगे जो वर्णन करने वाले हैं उसका संकेत है। संकेत ये भी है कि आगे के अधिकार जिस क्रम से बताए गए उसी क्रम से आएंगे। भूदत्थे नाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च, तो जीव अजीव के बाद पुण्य पाप लिया हुआ है। कर्ता कर्म अधिकार तो जीव अजीव अधिकार का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है, और विशेष कर्ता कर्म का ध्यान आकर्षित कराने के लिए वो एक विशेष अधिकार लिखा। माने जीव अजीव के बाद कुंद कुंद आचार्य के क्रम से पुण्य पाप ही आता है, तो वो पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ है। लेकिन पुण्य पाप का वर्णन करना उद्देश्य नहीं है। पुण्य का आश्रव किससे होता है, पाप का आश्रव किससे होता है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। जब पुण्य पाप की चर्चा आती है तो ये लगता है कि पाप छोड़ना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। बराबर है, सामान्य दृष्टि से यही चर्चा ली जाएगी। वो तो तुम्हारे व्यास के उसमें ऐसा लिखा ना, क्या अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय। वो 18 पुराण लिखे, लेकिन सार इतना ही था, पुण्य और पाप। तो तात्पर्य ये कि पाप मत करो और पुण्य करो। कदाचित चरणानी योग की चर्चा होती तो जिनवाणी में भी यही उपदेश दिया जाता। पाप छोड़ना चाहिए, पाप क्रियाएं छोड़नी चाहिए, पाप भाव छोड़ना चाहिए, और जीवन में शुभ क्रियाएं होनी चाहिए। परंतु यहाँ समय सार की चर्चा है। जयचंद जी छाबड़ा ने बार बार ये संकेत किया है। इस ग्रंथ में श्री गुरु ने हमारे ऊपर उपकार करते हुए दयालु होकर शुद्ध नय की प्रधानता से उपदेश दिया है। तो शुद्ध नय की प्रधानता से जब पुण्य पाप की चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? शुद्ध नय की मुख्यता से बात होगी। तब ये शुद्ध नय की मुख्यता से बात होगी, तब पुण्य पाप दोनों समान ही सिद्ध किए जाएंगे। दोनों ही, कल पढ़ लिया था ना अपन ने, कल परसों पढ़ा था, विकारी विकारक उभयम पुण्य
विकार्य और विकारक दोनों ही क्या है? पुण्य है। पुण्य पाप दोनों लिए थे, पुण्य पाप दोनों को शामिल किया था उसमें। तो वो विकार्य विकारक भाव, विकार रूप होने योग्य आत्मा जीव, वो पुण्य पाप तत्व, और उसमें निमित्त बनने वाला जो कर्म वो भी पुण्य पाप तत्व। लेकिन दोनों ही विकारी विकारक की चर्चा 13वीं गाथा की टीका में दो तरह से आई है। ये पहले जब ये इन सातों की जीव अजीव तो मुख्य तत्व है, मूल तत्व है, उभयम जीवा जीवो कह के कहा उनको। लेकिन बाकी जो सातों की चर्चा की उसमें विकारी विकारक पुण्य पाप को कहा। और जब सब में जो ज्ञायक रूप है वो जीव, और जो वो उसमें विकार्य कहा, वो विकार्य वो जीव, और जो वो विकार का हेतु वो अजीव। यानी वहाँ सातों के संदर्भ में कहा कि सातों विकार्य है, और सातों का जो हेतु विकारक वह कर्म अजीव है। यानी विकार्य जीव और जो विकारक है वह अजीव। तो सातों को लिया, उसमें संवर निर्जरा मोक्ष को भी लिया। तो पहला जो विकारी विकारक है वह तो है विभाव वाला, वह तो है कलुषित परिणाम वाला, और दूसरा विकारी जो है वह विशेष कार्य के अर्थ में, विशेष पर्याय, उस अर्थ में दूसरे विकारी का अर्थ है। तो यहाँ पुण्य पाप है, और पुण्य पाप है इसलिए वो विकार्य है। तो विशेष कार्य नहीं, विशेष कार्य तो है, पर्याय तो है, और वह पर्याय आत्म स्वभाव से विपरीत है, अपराध है। आगे चल करके अपराध शब्द का भी प्रयोग किया ना, राध अपराध। किसको अपराध कहा? राध माने आत्मा की आराधना, और अपराध उस राध से जो अपगत है, रहित है, वो अपराध है। पुण्य पाप का परिणाम, शुभाशुभ का परिणाम निश्चित रूप से स्वभाव से विपरीत है, आत्म आराधना से विपरीत है, इसलिए अपराध है। और अपराध में क्या होता है? सजा मिलती है, सजा मिलती है, उसमें बंधन में भी पड़ता है, इसलिए पुण्य पाप से बंधन होता है। और ये दोनों समान रूप से, पुण्य पाप दोनों ही समान रूप से। तो ये 150 तक की अपनी चर्चा जो हो गई थी, यहाँ तक आते आते इसी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि दोनों ही बंध रूप है, बंध के कारण है, इसलिए संसार के कारण है। यदि ये पुण्य पाप दोनों ही बंध के कारण है, संसार के हेतु है, तो फिर मोक्ष का हेतु कौन है? अब ये चर्चा प्रारंभ हो रही है यहाँ से, वो 151 नंबर की गाथा से, यहीं से अपने को प्रारंभ करनी है। हो सकता है 151 भी पहले चर्चा में आई होगी, लेकिन प्रकरण नया प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं। यद्यपि उत्थानिका लिखी हुई है, लेकिन फिर भी उस विषय को जोड़ने के लिए पीछे के दो कलश 103 और 104, ये दोनों कलशों के पद्यानुवाद का पाठ करेंगे अपन, फिर अगली गाथा प्रारंभ करते हैं। बोले 103 104 दोनों कलश। जनवानी का ये मर्म है कि सभी कर्म बंद करने वाले हैं, कर्म, सभी कर्म। और यहाँ कर्म का तात्पर्य ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं है, शुभाशुभ भाव जिसे पुण्य पाप कहते हैं, वे सभी बंद ही कराने वाले हैं। और
जो मुक्ति का कारण है वह एकमात्र आत्मज्ञान में धर्म, वही मुक्ति का हेतु है। मूल कलश में अंतिम चरण था ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। ये जैसे सूक्ति रूप भी आप इसे कह सकते हो, बिल्कुल सैद्धांतिक वाक्य, दंसन मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो जैसा कहते हैं, वैसा ये भी एक तथ्यात्मक वाक्य है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। शिव हेतु, मुक्ति का कारण किसे कहा, कौन है? ज्ञान ही है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है तो मुनिराज क्या करेंगे मुक्ति के लिए, क्या करेंगे? साथ में 104 कलश में कह दिया कि आप तो शुभाशुभ दोनों ही कर्म है, बंध के कारण है, करने योग्य नहीं है, हेय है, निषिद्ध है, ऐसा आपने निषेध कर दिया। अशुभ का भी निषेध कर दिया और शुभ का भी निषेध कर दिया। ये तो कम से कम चारित्र का पालन करना है, तो चारित्र के लिए तो यही कहा जाता है असोहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये चारित्र है, तो ये तो करना चाहिए ना। आपने तो उसको भी निषेध कर दिया, उसको भी हटा दिया। मुनिराज तो सारे जगत से निवृत्त हुए हैं, सारे संसार से प्रपंचों से छूट गए। अब सारे प्रपंचों से छूटे तो सब पाप से छूटे, आरंभ से छूटे, अब वे क्या करें? और आप कहते हो शुभ करना नहीं है। अब शुभ नहीं करना है, अब पाप तो करते नहीं है, शुभ करना नहीं है, तो फिर वो करे क्या? फिर तो कोई शरण उनके लिए नहीं रहा। इसलिए ये कहा था कि ऐसा नहीं है, मुनिराज अशरण नहीं होंगे, उनके लिए शरण है। क्या शरण है? निज में ही रमते, निज में रमते। और वो निज कैसा है? निजानंद के परमामृत में। निजानंद जो है परमामृत स्वरूप है, ये उसे विशेषण लगाते हुए बात कही थी। यदि मूल कलश देके 104 नंबर का, तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितम येषाम ही शरणम। ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, ज्ञान में स्थित, प्रतिचरित अच्छी तरह से जो स्थित हुआ है, लीन हुआ है, आश्रित हुआ है, ऐसा जो ज्ञान है वह शरण है मुनिराज के लिए। ऐसा मतलब ज्ञान शरण है मुनिराज के लिए। वो बस यही बात अब अगली गाथा में कहने जा रहे हैं। मुनिराज अशरण नहीं होते हैं, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में ही वे स्थित होते हैं, लीन होते हैं, और उससे वो मुक्ति का साधन उन्हें मिल जाता है। अथ ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति। तो इसलिए मुक्ति का हेतु, कहीं ऐसा लगे चारित्र का निषेध कर दिया, वास्तव में चारित्र का निषेध नहीं है। चारित्र तो स्वरूप में रमनता रूप है। आत्मिक चारित्र उसे सिद्ध करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए जो शुभ रूप जिसे चारित्र समझते हैं उसका निषेध किया गया है। अभी निषेध किया, आगे पुनः निषेध करने वाले हैं। जो बात कहनी है उसे अपनी बात कहनी चाहिए, निषेध क्यों करते हो? बहुत बार अपन भी कहते हैं ना, ये अन्य धर्म अन्य मत, ज़्यादा निषेध में मत पड़ो, अपनी बात करो, अस्तिपरक बात करो, नास्तिपरक बात क्यों करते हो? लेकिन अपने शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें निषेध वाली बातें बहुत आती हैं। तो अभी पहले शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप दोनों एक है, बंध के कारण है, संसार है, ऐसा कहकर निषेध किया, और आगे फिर निषेध करने वाले हैं। तो क्यों निषेध करते हैं? वो उनके निषेध करने पर जो अस्थि जिसकी हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से स्थापित होता है, वो उसकी सिद्धि होती है। वो उसे, वो निषेध करने का तात्पर्य उसे निषेध करना इतना मुख्य नहीं है, वो उसके निषेध से जिसकी हम अस्थि करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से सिद्ध होता है, अच्छी तरह से ख्याल में आता है, इस कारण से निषेध करते हैं। तो पहले सिद्धि करते हैं, ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है। 151 बोले, एक साथ बोलते हैं गाथा। परमठो खलु समवो
शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम मिठिदास सहावे मुनिनो पावंति निर्वाणम। अर्थ करते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे पद्यानुवाद। परमठ्ठो माने परमार्थ, खलु वास्तव में, समवो माने समय, शुद्धो शुद्ध, जो केवली, मुनि नानी माने ज्ञानी, तम्मिठिदा सहावे, उस स्वभाव में जो स्थित है, कौन? मुनिनो माने मुनि, पावंती निर्वाणम, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो ऊपर की गाथा में जो शब्द से प्रारंभ करे, जो, वो प्राकृत में भी जो और हिंदी में भी जो ही कहेंगे। जो, खलु माने वास्तव में क्या है? परमठ्ठो माने परमार्थ है, समवो माने समय है, शुद्धो शुद्ध है, केवली, अभी इनके अर्थ अपने चित्त में जो आ रहे हैं वो अभी समझना, लेकिन यहाँ अलग है उसका अर्थ केवली शब्द का। केवली कहते हमें तो, अभी तो आपके छात्र प्रवचन में श्रुत केवली चल रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो सयोग केवली, अयोग केवली, तो वे हमारे चित्त में आते हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं है। मुनि, मुनि कहते ही कौन आते ध्यान में? वो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, अरन सिद्ध, और अरन सिद्ध नहीं, आचार्य उपाध्याय और साधु, तो वे सब मुनि, वो भी अर्थ नहीं है यहाँ पर। और नानी माने ज्ञानी, अब ज्ञानी कहते ही क्या ख्याल में आता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो भी अर्थ नहीं है। तो वे है क्या अर्थ? ये कहते सभी एकार्थवाची है, परमार्थ, समय, शुद्ध, ये सब एकार्थवाची है, और उसे ही केवली ज्ञानी मुनि कह रहे हैं। जो परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, वही उसी के, ये सब एकार्थवाची हैं। तम्मिठिदा सहावे, ऐसे स्वभाव में स्थित, तो इसका अर्थ ऊपर के जो सारे विशेषण है वह स्वभाव के हैं। तम्मिठिदा सहावे, ऐसा जो स्वभाव, उसमें स्थित मुनिनो, जो मुनि है, वे पावंती निर्वाणम, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अर्थ ऐसा करना चाहिए था, तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंती निर्वाणम, जो स्वभाव में स्थित मुनिराज है वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। स्वभाव में स्थित मुनिराज, स्वभाव में स्थित है ना, तो कैसा स्वभाव? तो जो परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, ये स्वभाव है। माने ऊपर सभी स्वभाव के विशेषण है। अब कैसे स्वभाव के विशेषण है वो अपन टीका पढ़ेंगे, तब उस पर अपन ध्यान देंगे। उस पर गाथार्थ पढ़ता हूँ, और उसके बाद जो गाथार्थ को ख्याल में लेने के लिए जो विशेष चर्चा टीका के बाद में दी है, उसे भी पहले पढ़ते हैं। गाथार्थ इधर 247 पेज पर, जो निश्चय से परमार्थ, परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में स्थित मुनिराज। अब ये इससे तो स्पष्ट हो रहा है ना, उस स्वभाव में स्थित मुनिजन। कौन से स्वभाव में? केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। तो ये केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में। इसका अर्थ केवली, मुनि, ज्ञानी जो शब्द है ये स्वभाव के विशेषण है। ऐसे स्वभाव में स्थित मुनिजन निर्वाण को प्राप्त होते हैं। नीचे सबसे निचला पैराग्राफ, उक्त गाथा में मुनि शब्द 2 बार आया है। गाथा में है ना, ऊपर केवली मुनि नानी और मुनिनो पावंती निर्वाणम, ये 2 बार आया। ऊपर पंक्ति में समागत मुनि शब्द आत्मा का विशेषण है, वो मुनिराज नहीं है, वो आत्मा का विशेषण है। और दूसरी पंक्ति में समागत मुनि शब्द सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से विभूषित मुनिराजों के अर्थ में है। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति में समागत केवली और ज्ञानी, ये पद भी आत्मद्रव्य के वाचक है। इसका अर्थ आत्मा लेना है।
केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान रूप पर्याय के वाचक नहीं। ध्यान रहे, यहाँ केवली और ज्ञानी शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान से सहित आत्मा के अर्थ में न होकर केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान से भिन्न, केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान से भिन्न केवल ज्ञान स्वभावी अर्थात सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के अर्थ में हुआ है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न है। केवली और ज्ञानी, इन शब्दों का ये अर्थ लेना है। पहली पंक्ति में जो शब्द है उनका ये अर्थ लेना है, माने वो स्वभाववाचक अर्थ लेना है उनका, तो तभी भाव बराबर पूरा ख्याल में आएगा। अब ये जो अपन ने नीचे पढ़ा वो भाव लेते हुए अब केवली मुनि नानी शब्द पढ़ते समय पहली पंक्ति में आत्मा ख्याल में आना चाहिए, तो गाथा का भाव सही अपन ने समझ में आएगा। बोलिए अब एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। अब इसकी व्याख्या एक एक की अमृतचंद्र आचार्य टीका में क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें से वे ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, ज्ञान ही साधन है मोक्ष का। तो कैसे ये पहले बताएंगे, फिर वो एक एक शब्दों का अर्थ निकालेंगे। ज्ञानम ही मोक्ष हेतु, कल भी कहा था अमृतचंद्र आचार्य की टीका है, न्याय की शैली में है। अब ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, क्या सिद्ध करना है कि ज्ञानम ही मोक्ष हेतु, ये सिद्ध करना है। अब इसके हेतु देते हैं। ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ते। ज्ञान कैसा है, यदि हम वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानेंगे, जैसा जान रहे हैं वैसा ही स्वीकार करेंगे और वैसा ही स्वीकार करके हमारा आचरण हमारी प्रवृत्ति वैसी ही होगी, तो कौन से कर्म का बंध होगा, शुभ का बंध होगा कि अशुभ का? अशुभ का तो हो नहीं सकता, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं तो अशुभ का तो होने का प्रश्न नहीं है। तो शुभ का हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? शुभ का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये तो कहते हैं कि जितने अच्छे पद है वे सब किन्हें मिलते हैं, जितने पुण्य वाले पद है वे सब किन्हें मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को मिलते हैं। तो क्यों मिल रहे सम्यक दृष्टि को? इसका मतलब सम्यक दृष्टि को विशेष पुण्य का बंध हो रहा है, ज्ञानियों को विशेष पुण्य का बंध हो रहा है, ज्ञानियों को ही होता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान जो है वो फिर शुभ का बंध का कारण हुआ कि नहीं हुआ? देवगति देवायु किनको बनती है? सम्यक त्वंच, सम्यक दृष्टियों को देवायु बनती है। तो सम्यक दर्शन से वो शुभ है देवायु, उसका बंध हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो ज्ञान है वो पाप का तो कारण नहीं है, इन शुभ का कारण तो है कि नहीं है? कहते वास्तव में वह शुभ का भी पुण्य के भी बंध का कारण नहीं है। ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति, और अबंध हेतु है, बंध का हेतु नहीं है, शुभ अशुभ दोनों के। तो फिर ज्ञानियों के तो ये पुण्य का तो होता है, पाप का नहीं होता और पुण्य का होता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद नरक में नहीं जाता, जितने पाप वाले हैं ना उन पदों में नहीं जाता, स्वर्ग आदि में ही जाता है। तो पुण्य का बंध तो हो रहा है ना। वो जो पुण्य का बंध हो रहा है वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद उसके साथ जो शुभ भाव है, सचमुच जो
ये अपने कहते हैं ना, कल्याण तुम्हारा कैसे हो, आचरण तुम्हारा ठीक नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। तो कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, आचरण सुधारो। वो जबरदस्ती आचरण सुधार करके सदाचार में वह अपना क्रिया कर रहा हो, सदाचार में आचरण वह कर रहा हो, तो कल्याण हो जाएगा ना। तो वो सदाचार में जो आचरण कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, भय से कर रहा है, दबाव में कर रहा है, तो कैसे कल्याण होगा। ये और अधिकतर जितना सदाचार दिख रहा है वो इसी कारण से दिख रहा है। अपने अपने अंदर में झांक करके देखें, हमें जितना सदाचार है वो किस कारण से है। कितने प्रकार की कषाय होती है, कषाय 25 प्रकार की कषाय, एक 26वीं कषाय होती है। लोग क्या कहेंगे, और सबको डर बैठा रहता है, लोग क्या कहेंगे, हम यदि ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बहुत से काम हम इसलिए नहीं करते हैं, भोले दिखते हैं, सज्जन दिखते हैं, किस लिए, लोग क्या कहेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये इसके कारण से। तो हम माने होना और प्रदर्शित करना, होते कैसे हैं और प्रदर्शित करना कैसे चाहते हैं। तो वो कल्याण के लिए कौन सा जरूरी है, होना जरूरी है कि प्रदर्शित होना करना जरूरी है। तो हम प्रदर्शित करते हैं, तो वो उससे आचरण ठीक किया, वास्तव में तो आचरण क्रिया रूप में तो कर लिया है, लेकिन विचारों में कहाँ है। तो इसलिए वो दूसरी पंक्ति उसके साथ ये कहते हैं कि आचरण कैसे सुधरेगा, के लिए विचार तुम्हारे ठीक नहीं, आचरण तुम्हारा कैसे हो। वो विचार यदि सद विचार नहीं होंगे तो आचरण की स्थिरता नहीं हो सकती है। वो दबाव में कितने दिन तक दबे रहेंगे। जहाँ अपना वो दबाव छूटा वहाँ फिर उच्छृंखल हो जाते हैं, फिर वो सदाचार नहीं रहता, वो वैसा जीवन हमारा नहीं रह पाता है। लेकिन विचारों में यदि बात बैठी हो, जैसे बच्चों को चॉकलेट मत खाओ, जो जो चीज़ों का हम निषेध करते हैं वो अभी अपन ने जबरदस्ती तो कर दिया, तो अपने नियंत्रण में जब तक है तब तक वे नहीं खाएंगे, अगर नियंत्रण छूटा तो खाएंगे। लेकिन उनको ये पहले से समझ में आया कि वे इसमें अंडे हैं, क्या क्या जो भी है यानी गलत चीज़ें हैं, इसके सेवन से मांसाहार का दोष लगता है, और फिर उसमें मांसाहार में क्या दोष है, ये अच्छी तरह से ख्याल में आया, ये विचारों में आया। और ये विचार पूर्वक यदि उन्होंने छोड़ा तो फिर निश्चित रूप से छूटता है, फिर कभी वो शिथिलता नहीं आ सकती। हाँ, फिर भी कभी कभी आ जाती है शिथिलता। वो क्यों आती है, क्योंकि विचार में शिथिलता हो जाती है, वो विचार भी ढीले पड़ जाते हैं, तो फिर आचरण में भी ढीलापन आ जाता है। लेकिन विचार सहित जो किया गया है वो ठोस रह सकता है, और बिना विचार के किया गया वो ठोस नहीं रह सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, दूसरे को दुख पहुंचा करके अपना हित साधना कतई उचित नहीं है। इसलिए 2 तरह के पाप कहे जाते हैं ना, पाप 2 तरह का, अन्याय पाप और न्याय पाप। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि के जीवन में अन्याय रूप पाप नहीं होगा, वो पाप तो होगा, व्यापार धंधा करेगा, घर गृहस्थी, विषय भोग, ये सब जीवन में चलेंगे, या अन्याय पूर्वक नहीं चलेंगे, वो न्याय पूर्वक न्यायोचित होंगे, दूसरे को कष्ट पहुंचाकर नहीं होंगे। ये जो उसके परिणामों में ये विशुद्धि कहेंगे, 3 प्रकार के परिणामों में, 3 प्रकार के आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम, शुद्ध, विशुद्ध और संक्लेश। तो ये जो विशुद्ध परिणाम है शुभ वाले, ये जो मंदता हुई है वो मंदता ज्ञानी की यथार्थ है, टिकी हुई है, अंदर से है, और उस कारण से उसे सहज पुण्य का बंध होता है, विशेष पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। वो अज्ञानी वो जबरदस्ती खींचतान के परिणाम लगाता है, दबाव में लगाता है,
तो ठीक है, जितने देर तक शुभ में लगा हुआ है उसके कारण से होता है, तो सामान्य शुभ का बंध होता है, तो सामान्य जो पद है, सामान्य गतियां हैं वो मिलती है। तो ज्ञानी को जितना शुभ का बंध हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है, वह सब साथ साथ होने वाले वह मंद कषाय के कारण से है, ज्ञान के कारण से नहीं है। वो मिश्र धारा चलती है ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा, वो एक साथ चलती है। ये आया प्रकरण बहुत आगे विस्तार से, उसमें जितनी ज्ञान धारा है उससे निर्जरा ही है, बंद नहीं है, और जितनी कर्म धारा है, जितना शुभाशुभ, वो मिश्र भाव है, वो जितना अंश है उतने अंश में बंद हो रहा है। तो उस स्थिति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जो बंद हो रहा है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण नहीं है, उसके साथ साथ जितना कषाय अंश बाकी है उसके कारण से हो रहा है। इसलिए वहाँ पर भी जो ज्ञान है वो तो अबंध हेतु है, अबंध शब्द का प्रयोग किया, न पाप का न पुण्य का, किसी का बंध ज्ञान से नहीं होता। और ज्ञान से यदि शुभ का बंध हो रहा होता तो ज्ञान से ज्ञानी को पुण्य का बंध हो रहा होता, ज्ञान के कारण से ज्ञानी को हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान के कारण से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पुण्य का बंध हो रहा होता तो क्या होता? तो पुण्य का बंध होता रहता, तो छूटते कैसे, संवर निर्जरा कैसे होती? जैसे शुभ भाव में भी ये है ना, भावों की स्थिति पहले से चौथे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभ और चौथे से छठवें तक बढ़ता हुआ शुभ और फिर सातवें से आगे शुद्ध भाव है और वो भी बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग है। तो ये चौथे से छठवें तक बढ़ता हुआ शुभ है, शुभ भाव बढ़ रहा है, चौथे पांचवें छठवें। तो ये चौथे गुणस्थानवर्ती मुनिराज से, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी से व्रती श्रावक के शुभ भाव अधिक है, और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के छठे गुणस्थान में वो शुभ भाव अधिक है। तो पुण्य, जब शुभ भाव अधिक है तो पुण्य का बंध भी अधिक है, तो पुण्य का बंध अधिक है। अब चौथे से पांचवें पहुंचे, पांचवें से छठे सातवें पहुंचे, तो संवर निर्जरा अधिक है कि नहीं है? संवर निर्जरा अधिक है कि नहीं? संवर निर्जरा भी अधिक है। अब ये चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की स्थिति ऐसी विचित्र है जिसमें ऊपर ऊपर संवर निर्जरा भी बढ़ती जा रही है और शुभोपयोग भी, शुभ भाव भी बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से पुण्य बंधेगा, उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा, लेकिन संवर निर्जरा भी साथ में चल रही है। अब जब सातवें गुणस्थान और उसमें भी श्रेणी चढ़ते हैं, आठवें नवें दसवें ऊपर गुणस्थानों में, उस समय शुभ भाव है कि नहीं है? वो शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ है। जैसे पहले से चौथे तक घटता हुआ अशुभ कहा, वैसे क्या सातवें से ऊपर श्रेणी चढ़ते समय ऐसा नहीं कह सकते घटता हुआ शुभ भाव? ऐसा कह सकते कि नहीं? क्यों नहीं कह सकते हैं? जब जितनी स्थिरता बढ़ती गई और शुद्धोपयोग अधिक होता गया तो अशुद्ध हटता ही जाएगा ना। तो अशुद्ध हटता जाएगा तो अशुभ तो है नहीं वहाँ, तो शुभ है, तो शुभ भी घटता जाएगा। अब ऊपर श्रेणी चढ़ने वाले उन गुणस्थानों में पुण्य का बंध अधिक होगा कि नहीं होगा? अब वो करणानुयोग से देखना कि वो विशुद्धि भी उसके अनुसार बढ़ती जाती है, माने वो शुद्धोपयोग भी बढ़ता जाता है, उसकी विशुद्धि भी बढ़ती है। वो जितना भी शुभ है उसके साथ साथ में उससे भी पुण्य बंध चल रहा है। तो ये दोनों धाराएं एक साथ चल रही है, लेकिन उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम है उससे तो बंद नहीं होगा। और यदि उससे बंद होता रहा तो फिर कभी छूटने का प्रश्न नहीं होगा। जितना बंद हो रहा है उसके साथ साथ जो शुभ भाव मंद कषायांश बाकी है, उस कषायांश के कारण से बंद हो रहा है। इसलिए ये तथ्य है, सिद्धांत है। ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति, जब ज्ञान शुभाशुभ दोनों ही कर्म के लिए अबंध हेतु, बंध का कारण नहीं है उनके, और
मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ते, तो बंध का तो हेतु नहीं है, तो फिर किसका हेतु है? कि मोक्ष का हेतु ही है। इसलिए ज्ञान जो है मोक्ष का हेतु, ये बात सिद्ध होती है। कैसा है वह ज्ञान? तत्तु सकल कर्मादि जात्यंतर विविक्त चिद जाति मात्र परमार्थ आत्मा। जिस ज्ञान को मोक्ष का हेतु कह रहे हैं, अभी तो अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय परिणति से जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये दूसरी पंक्ति में कहते हैं उसमें सकल कर्म आदि जात्यंतर विविक्त, सारे कर्म की जाति से भिन्न। अब कर्म या दोनों कर्म लेना, कर्म के दोनों अर्थ लेना। कर्म एक तो पुण्य पाप कर्म, शुभाशुभ कर्म उस रूप में लेना, भाव कर्म उस रूप में लेना, और दूसरा कर्म लेना क्रिया के रूप में। क्योंकि आत्मा को कारण करें, ज्ञान मोक्ष का हेतु तो आत्मा है। तो कौन सा आत्मा? जो पाप पुण्य करे, शुभाशुभ करे, वो तो है ही नहीं, लेकिन जो शुद्ध भाव रूप करे वो तो है कि नहीं। संवर निर्जरा ये कार्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणाम, ये क्रिया करने वाला ये तो है कि नहीं, कि वो भी नहीं करे। सारी क्रियाओं से जात्यंतर, अकर्ता, निष्क्रिय, वो पारिणामिक भाव के लिए निष्क्रियो पारिणामिक कहा, वो पारिणामिक भाव जो निष्क्रिय, इसलिए कर्मादि जात्यंतर विविक। तो कैसा है कि चिद जाति मात्र, बस चैतन्य मात्र, सहज ज्ञान दर्शन चारित्र सहज स्वभाव, पारिणामिक भाव रूप जो भाव है वह और वही परमार्थ है, वही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, और वही आत्मा। अब वो जो है ये आत्मा, ये इसको ज्ञान कह रहे यहाँ पर, ये ज्ञान है और ये मुक्ति का हेतु है। यद्यपि जैसेनाचार्य ने पारिणामिक भाव को मोक्ष का कारण नहीं कहा है। कहाँ पर? हाँ, एक प्रकरण था ना, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में था, 320वीं गाथा की टीका, अरे वो जैसेनाचार्य की टीका, तो 320वीं गाथा के बाद विस्तार से अलग से विषय लिखा उन्होंने, किंच कह करके विशेष विषय जो लिखा उन्होंने, उसमें सिद्ध किया पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। पारिणामिक भाव यदि मोक्ष का कारण, पारिणामिक आत्मा मोक्ष का कारण नहीं है। यदि आत्मा मोक्ष का कारण हो तो आत्मा तो सब बैठे हैं ना, सब आत्माएं हैं, तो सबको मोक्ष हो जाना चाहिए, तो कहाँ हो रहा है? पारिणामिक भाव सबके पास है, कहाँ मोक्ष हो रहा है? पारिणामिक भाव स्वभाव रूप होने पर भी उसका आश्रय छोड़कर पर का आश्रय कर रहे हैं, इसलिए औदैहिक भाव मुख्य हो रहा है, और औदैहिक भाव मुख्य हो रहा है इसलिए संसार ही बढ़ रहा है। इसलिए वो पारिणामिक भाव नहीं बनेगा कारण। तो क्या होगा? जो जितना क्षयोपशम ज्ञान दर्शन का प्रकट है, उस प्रकट ज्ञान दर्शन और वीर्य का, उस प्रकट क्षयोपशम से पारिणामिक भाव का आश्रय करे, औदैहिक भाव घटे, और औपशमिक क्षायिक ये भाव प्रकट हो, और मोक्ष मार्ग वाला क्षयोपशमिक भाव प्रकट हो, वो मुक्ति का कारण बनेगा। मैं पारिणामिक भाव स्वरूप ही हूँ, ये परमार्थ शब्द है ना, परमार्थ आत्मा ही हूँ। परमार्थ का अर्थ क्या किया था? परम पदार्थ, परम माने सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। आई इज ऑलवेज कैपिटल, है ना, आई इज ऑलवेज कैपिटल। मैं जगत में सर्वोत्कृष्ट हूँ, ऐसी अपनी महिमा, ये अपनी आत्मा की महिमा, ये हमने उसका आश्रय किया, उसका लक्ष्य किया, उसकी भावना भाई। ये जो भावना है ये मोक्ष का कारण है, उसका लक्ष्य करना, उसका आश्रय करना। तो फिर आत्मा नहीं है क्या? क्योंकि किसका लक्ष्य किया जा रहा है, किसका आश्रय किया जा रहा है, विषय क्या बन रहा है, इसकी अपेक्षा से उसको भी कारण कहते हैं। और यहाँ उस विषय को ही कारण कह रहे हैं। ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति, ज्ञान मुक्ति का हेतु है। तो ज्ञान माने क्या? अभी अपन ने चर्चा की विस्तार से इसी बात की, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन हुए। लेकिन यहाँ उसको नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वही मोक्ष का कारण है, और वह
सारे कर्मों से भिन्न है, सकल कर्मादि जात्यंतर विविक्त, और है कैसा? चित जाति मात्र, वो चैतन्य मात्र। ये इस एक पैराग्राफ जो अपन ने संस्कृत में पढ़ा है उसका हिंदी पढ़ करके पूरा करते हैं। ज्ञान मोक्ष का कारण है क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है, इस कारण उसके मोक्ष का कारणपना बनता है। वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न, वैसे यहाँ अपने भाव भले ही वो ले लिया, कर्म माने निर्मल परिणाम से भी भिन्न, लेकिन सीधा तात्पर्य है कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न। जो शुभाशुभ भाव है वह कर्म की जाति, भाव कर्म की जाति है। और आत्मा कौन सी जाति वाला है? चैतन्य जाति मात्र, जाति ही अलग है, चैतन्य जाति मात्र, और इसीलिए परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट है। कौन सी जाति उत्कृष्ट है? कौन सी जाति? हर एक जाति वाले को लगता है कि मैं उत्कृष्ट हूं। दादा एक उदाहरण सुनाते हैं। भंगियों की सभा चल रही थी और वे कहते हैं कौन श्रेष्ठ है? अरे इस जगत में तो हम श्रेष्ठ है, ये संसार से पार कौन होंगे? ये हम होंगे। क्योंकि जब संसार से पार होते हैं तो एक बीच में वैतरणी आती है, वो इतनी बदबूदार है, उसे पार करना ये ब्राह्मणों के और जो अच्छे अच्छे समझते ना अपने आप को, इनके बस की बात नहीं है। ये वहाँ आकर के किनारे रुक जाते हैं और अपने को कहाँ, अपन तो उसी में रचे पचे, अपन तो फटाफट उससे पार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा उद्धार होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जाति कौन सी है? अपनी है। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? हाँ, इनका भी उद्धार हो जाता है। जब सुबह सुबह अपन झाड़ू लगाते हैं और इससे धूल उड़ती है, वो थोड़ी बहुत इनके ऊपर भी पड़ती है और उसके कारण से उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? ऐसे कौन सी जाति श्रेष्ठ? जैन है ना श्रेष्ठ सबसे, है कि नहीं? अरे वो जैनत्व, जिस कारण से जैनत्व है वो ख्याल में आवे तो श्रेष्ठ है। परम अर्थ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा किस कारण से? वो चैतन्य जाति के कारण से। सर्वोत्कृष्ट जाति चैतन्यपना। क्या वो जैन कुल में जन्मा अभिमान करो रे, कहते हो ना, जैन कुल में जन्म किया। इस बात का अभिमान होना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ये सब चैतन्य पर आधारित है, चैतन्य जाति मात्र। इसलिए वह परमार्थ है, परम पदार्थ है, वह आत्मा है। वह आत्मा ही वास्तव में मुक्ति का हेतु है। उस आत्मा का हम आश्रय करें। मुनिराज तो आश्रय कर रहे हैं, इसलिए मुनिनो पावंती निर्वाणम, मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और हम उस आत्मा का आश्रय करके मुक्ति मार्ग को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ।